हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी एस पॉलिटिक्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारा करंट अफेयर के अंतर्गत जो निःशुल्क बैच स्टार्ट किया है, अब हमने पहली क्लास आपके 2026 के अंतर्गत दे रहे हैं। करंट अफेयर 2026 और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी इंडियन करंट के अंतर्गत। तो देखिए, आरबीआई का नया शिकायत निवारण ढांचा सीआरपीसी के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो नई व्यवस्था, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सेंट्रलाइज्ड रसीद एंड प्रोसेसिंग सेंटर सीआरपीसी, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। सीआरपीसी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रलाइज्ड रसीद एंड प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। प्रभावी तिथि की बात करें तो यह व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत लागू होगी। कि क्या सभी बैंकिंग शिकायतें ऑनलाइन, ईमेल या डाक सबसे पहले सीआरपीसी द्वारा जांची जाएंगी। इसके बाद उन्हें ओम्बुड्समैन द्वारा निपटाया जाएगा। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को तेज, पारदर्शी, सुलभ बनाना है। नेक्स्ट आता है गेल इंडिया की बात करें कि ऐतिहासिक महाराष्ट्र गैस पाइपलाइन परियोजना। गेल इंडिया लिमिटेड ने महाराष्ट्र में 694 किलोमीटर लंबी मुंबई नागपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन MNPL परियोजना पूरी की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, आगामी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ये गेल के द्वारा महाराष्ट्र में कौन सी पाइपलाइन चाहिए? मुंबई नागपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, जिसका पूरा नाम है MNPL, मुंबई नागपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पूरी की है। मुख्य विशेषता, यह देश की पहली ऐसी पाइपलाइन है जो लगभग पूरी तरह से एक एक्सप्रेस वे समृद्धि मार्ग के किनारे मात्र 3 मीटर चौड़े कॉरिडोर में बिछाई गई है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन विद्युत ऊर्जा क्षेत्र का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 आयोजित किया गया। इसकी बात करें तो ये कब आयोजित होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो तिथि निर्धारित की है वो 19 से 22 मार्च 2026 तक रखी गई है। यानी ये 19 मार्च से 22 मार्च 2026 तक चलेगा। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 19 से 22 मार्च 2026 तक। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। और नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। इसका जो लक्ष्य रहेगा वो ऊर्जा क्षेत्र की तकनीकी कंपनियों, नीति निर्माताओं, नवाचारकर्ताओं को एक साझा मंच प्रदान करना। भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS सिंगापुर में। खबर की बात करें तो भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 15 जनवरी 2026 को चांगी नौसेना बेस सिंगापुर पहुंचा। शामिल जहाज INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता और भारतीय तटरक्षक जहाज सारथी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इसमें कौन कौन से शामिल हुए। इन सभी जहाज़ों के नाम INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता और भारतीय तटरक्षक जहाज सारथी। संदर्भ, वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र IOR में प्रशिक्षण, तैनाती, द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। विशेष सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर शिल्पा उमरे ने प्रशिक्षुओं का स्वागत किया। महत्वपूर्ण नियुक्ति, प्रवीण वशिष्ठ, वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा में यहाँ से छपने वाला है कि CBC केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है प्रवीण वशिष्ठ को। शपथ, उन्होंने 16 जनवरी 2026 को पद और गोपनीयता की शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है। PM विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन भारत सरकार सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME द्वारा PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ये 18 से 31 जनवरी 2026 स्थान दिल्ली हाट INA नई दिल्ली में किया गया। उद्देश्य भारत की समृद्ध पारंपरिक श्रृंखला विरासत का प्रशिक्षण, कारीगरों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ जोड़ना है। विंग्स इंडिया 2026 मोस्ट इंपोर्टेंट आगामी परीक्षा के लिए यहाँ से 100% क्वेश्चन छपने वाला है। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन एशिया का सबसे बड़ा नागरिक विमान कार्यक्रम स्थान हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर 28 से 31 जनवरी 2026 को। इसका नेतृत्व नागरिक विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू के द्वारा किया जाएगा। इसकी जो विषय रहेगी विंग्स इंडिया 2026 की, इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिजाइन टू डिप्लोमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस, inclusivity and innovation and safety to
सस्टेनेबिलिटी। उद्देश्य भारत को विमान निर्माण सेवाओं और नवाचारों के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना। जिसकी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मार्ग अत्याधुनिक ट्रेन हावड़ा गुवाहाटी के बीच चलेगी। बाजरे की नई किस्म RHB 273 मोस्ट इम्पोर्टेंट आगामी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाजरे की नवीनतम जो किस्म खोजी गई है RHB 273 दुनिया का पहला 3 वितरंदा संकर बाजरा किस्म विकसित। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ICAR-IST के सहयोग से विकसित की है। यह किस्म कम बारिश में 28% तक ज़्यादा पैदावार देगी। डॉल्फिन घटना का दूसरा व्यापक अभियान शुरुआत। नदी मुहाना क्षेत्रों में डॉल्फिन के आकलन का दूसरा अभियान उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू हुआ। यह प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत एक पहल है। आयोजनकर्ता केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून राज्य वन विभागों के सहयोग से किया जा रहा है। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 मुख्य अतिथि वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से कौन होने वाले हैं तो भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय संघ EU के 2 शीर्ष नेता मुख्य अतिथि होंगे, जिनमें एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा अध्यक्ष यूरोपियन काउंसिल और उर्सुला वॉन डेर लेयन अध्यक्ष यूरोपियन कमीशन शामिल होने वाले हैं। शिखर सम्मेलन ये नेता 16वें भारतीय EU शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। 25 से 27 जनवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। भारत यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक साझेदार भी है। भारत जापान AI खनिज सहयोग AI डायलॉग। भारत जापान ने विदेशी मंत्रालयों के नेतृत्व में AI डायलॉग AI शुरू किया है। खनिज सहयोग दोनों देशों के महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने के लिए सहमत हुए। समय सीमा इस संयुक्त कार्य समूह का गठन 2026 की शुरुआत में किया जाएगा। निजी क्षेत्र संवाद आर्थिक सुरक्षा पहल के तहत दोनों देश सार्वजनिक निजी सहयोग बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ संवाद करेंगे। उद्देश्य विदेश मंत्री S जयशंकर के अनुसार यह साझेदारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के जोखिमों को कम करने में सक्षम है। भारत और जर्मनी दूरसंचार सहयोग समझौता। भारत जर्मनी ने दूरसंचार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त आज से घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यह समझौता जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत की यात्रा के दौरान किया गया। इसका जो लक्ष्य है वो भारतीय और बढ़ती प्रौद्योगिकियों में नियमित सूचना साझा करना और द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।